जी, इस वक़्त मैं गाज़ी इल्मदीन शहीद गली में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, हमने उसके घर की तरफ जाना है, यहाँ से इनका जनाज़ा उठा और इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे मुकामी शहरियों से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ रहे जी हाँ, तो। ये इलाका गाज़ी इल्मदीन का एक वो कहलाता है। अच्छा, तो ये गाज़ी इल्मदीन शहीद डिस्पेंसरी है। ठीक है। ठीक है। और आगे वो चौक जो है ना, ये गाज़ी इल्मदीन शहीद कहलाता है। हम बिल्कुल गाज़ी इल्मदीन के घर के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं और अंदर जाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरह है। तो मेरे साथ रहे, मैंने अंदर जाना है। हम अंदर चलते हैं कि अंदर कौन है, इनसे बात करते हैं, मेरे साथ रहे। तो ये आप घर की हालत अगर आप देखें तो बिल्कुल तंग गली है उस वक़्त की बनी हुई है और अपनी हालत में ओरिजिनल हालत में है। जो हालात पहले मतलब थी उसी तरह ही है। तो आपको दिखाते हैं। हाँ, तो हम घर पहुंच गए हैं और यहाँ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हाँ, मेरा नाम मुज़म्मिल है। मेरे ससुर जो थे उनके चचा के बेटे थे। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो आप बताइए ये अपने ओरिजिनल हालत में है हाँ, कि नहीं इसमें? अब ना हमने पहले लगी ल लकड़ी की कड़ियाँ लगी हुई थी इसमें। हमने वो उतार के ना तो अब लेंटर डाले। नीचे तो हमारे वैसे भी कड़ियाँ लगी, ये भी हमारा लेंटर है। अच्छा, तो जब हम आए थे ना काफ़ी खस्ता हालत थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वैसे है उसी कंडीशन में जैसे था ना वैसे उसी कंडीशन में। ये मग भी वैसे ही है जहाँ से वो नीचे उतर के आए थे। ठीक। उस टाइम पे के वाकया के हिसाब से ना वो जब उतरे थे ना नीचे अपनी भाभी की बालियाँ लेने के लिए, वो सामने अलमारी है हमारे, हमने उसका पर्दा डाला हुआ है आगे। वहाँ से उन्होंने बालियाँ निकाली थी और फिर इधर से ऊपर वापस गए थे। अच्छा, हाँ जी, पहले मग छोटा था फिर लेकिन अब हमने बड़ा कर दिया हुआ है। सिर्फ़ ये है कि सिर्फ़ छत उतरी और कुछ नहीं हुई, वैसे बाकी वैसे का लेंटर वैसे ही। डलवाए हैं बस। सिर्फ़ लेंटर डला और कुछ नहीं है, बाकी सारा वैसे। वो आशिक़ रसूल हैं, हम उनके समझ लो मसलन के महल्लेदार हैं, हम शुरू से यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ इतने लोग आते हैं, यहाँ गलियों को सलाम कर कर जाते हैं गाज़ी लमदीन के हमारे शहीद इधर बहुत लोग आते हैं लेकिन हमने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप ना आएँ। बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि आप अकेली होती हो घर पे तो किसी को कह देती हो आ जाओ, कोई कुछ कर दे। मैं क्या मैं आप उनका नाम जब लेते हैं मैं फिर कुछ नहीं कहती। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं सही। उनके नाम के आगे ना कुछ भी नहीं कहती। ये नहीं कि आप फर्स्ट टाइम है, काफ़ी अर्सा जब से मेरी शादी तब से काफ़ी लोग आए हैं और यहाँ पे आके काफ़ी देर बैठे भी हैं, कहते हैं हमें बहुत सुकून है। जो भी आता है ना हमारे घर कहता है हमें आपके घर आके बहुत सुकून आता है। और अल्लाह की ज़ात का शुक्र है हमें कभी यहाँ से कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अल्लाह आपको शुक्र अपने है। इंतज़ामात में और आप रखे। यकीन नहीं करेंगे हमें कभी भी मुश्किल आ जाए तो हम नमाज़ पढ़ के दुआ करते हैं, अल्लाह का शुक्र है मुश्किलें आसान हो जाती हैं हमारी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, वो आशिक़ रसूल थे और हम भी इनके आशिक़ हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहेंगे भाई, जी, जी। आप बताएँ, आप भी यहाँ की रहिशी हैं? जी, जी, हम भी यहाँ के रिहायशी हैं। अच्छा, तो लोग आते हैं जी, यहाँ? यहाँ पे बहुत बहुत दुनिया लोग आती है, आते हैं, बहुत जब वो दुनिया फर्स्ट आती है टाइम यहाँ आते हैं पे। तो बहुत आते अच्छा, हैं। बड़े-बड़े दूर से यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, सर्वे करने के लिए, तस्वीरें खींचने के लिए आते हैं। तो ये आप मुतालिबा नहीं करें कि हुकूमत इन लोगों की हेल्प करे और इस जगह को महफूज़ बनाए? क्यों नहीं हेल्प करनी चाहिए, आशिक़ रसूल है। इंसान को याद रहता है, लोग आते हैं, लोग देखते हैं, लोग आके देखते हैं। रिपेयरिंग करवानी चाहिए इस मकान को। एक यादगार मकान है ये, आशिक़ रसूल का मकान है ये। बिल्कुल ठीक। दुनिया में मतलब वो वाहिद इंसान थे जिसका जी। बहुत बड़ा जनाज़ा हुआ था जनाज़ा उस हुआ था वक़्त। उस उस दौर में वक़्त। हुआ उनका जनाज़ा जब मसलन के हिंदू, सिख, मुसलमान मसलन के कम थे, मसलन के मिक्स थे, ठीक है? उस दौर में उनका तरीही जनाज़ा हुआ था गाज़ी लमदीन शहीद का। आपको कुछ उनकी पता है कि उसने क्या किया था? उन्होंने उर्दू बाज़ार सिख था, पता नहीं राजपाल। राजपाल, ठीक है ना? वो उन्हें मारकर भी आ गए थे। आकर वो अपनी छुरी दौड़े थे, उनके ज़हन में ख़्याल आया कि आके गाज़ी बैठ कहीं गए वो थे जब ज़िंदा तो आगे नहीं आके रह ना गए। बैठ के थरे पे थे, कहने लगे बैठ गए थे आके तो फिर उनके एकदम से ज़हन से ख़्याल आया कि छुरी उन्होंने वहीं अनारकली में धोई थी, वहाँ पे नलका लगा हुआ है वहीं पे। तो जब आके यहाँ बैठे थे तो एकदम ख़्याल है कि वो ज़िंदा तो नहीं है, कहीं मैंने छोड़ दिया तो ज़िंदा तो नहीं है। जब वापस गए तो वहाँ पे पकड़े पुलिस गए। थी, तो वो उन्होंने कहा कि भाग जाओ, कोई लोगों ने बीच में से कहा तुम भाग जाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं भागना, मैं इसको देखना है ये मर गया कि नहीं मर गया। तो वहीं पे वो गिरफ्तार हो गए थे, उन्होंने कहा था मुझे कोई इतराज़ नहीं उस है। दौर में कायदे-आज़म ने कहा था कि आप ये अपने मुँह से इकरार कर दो, ये कत्ल मैंने नहीं मैंने किया, नहीं किया, तो मैं आपको बरी बता कराना रही मेरा हूँ मेरा काम है। काम है। पर लेकिन उन्होंने उन्होंने कहा नहीं नहीं, मानी। मैंने किया है। उन्होंने कहा मैं नहीं मानी। वो आप इस चीज़ की गवाही दे दें, कायदे साहब आप इस चीज़ की गवाही दें कि मुझे आप सरकार नाना रसूल मुझे क्या कब्र में मिलेंगे। आशिक़ रसूल थे ना। वफ़ात से भी चंद लम्हे पहले वो उनको मिले थे आके, हुज़ूर पाक ने अपनी दरख़्वास्त बुलाया था, उनको अपने दरबार पे बुलाया था। ये हमें वो जो गए थे ना गुजरात में गए थे ना सियालकोट में गए थे ना उनके पास जो, उन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पे जेलें अभी वैसे की वैसी हैं। वो जो गए थे तो उन्होंने कहा कि जो रात को चेंज होती थी ड्यूटी, वो आया सिख था वो, तो उसकी ड्यूटी चेंज हुई, सब देखा वो गायब थे वहाँ पे, अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे, लोग खुले हुए थे, तो वो अपनी जगह पे नहीं थे।
तो वो परेशान हो गया कि इसकी जगह मुझे फांसी हो जाएगी सिख को, कि मेरे तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं तो मुसलमान की हिफाज़त के लिए बैठा था कि मैं इसका निगहबान था, मैं पकड़ा जाऊँगा, सुबह 6 बजे मुझे फांसी होगी। जब वो चले गए तो 5 मिनट गुज़रे, वैसे ही रोशनी आई दोबारा रोशनदान से, तो वो अपनी जगह बाबू मौजूद थे। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम कहाँ गए थे? तुम अगर जाते तो मैं तुम्हारी जगह, मेरी जो फांसी हो जाती, मेरे छोटे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें बेगुनाह को क्यों मारता? मुझे हुज़ूर पाक ने दरबार में बुलाया था कि तुम यहीं पे रहो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी गर्दन पे रस्सी लगे फांसी की। तो तुम यहीं पे, उसने उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये इत्तराफ़ करता हूँ कि हाँ, मैंने कत्ल किया और किसी मेरे की वजह कोई बेगुनाह मारा जाए, कि ये मुझे मंज़ूर नहीं है। और चंद लम्हों की बात है, फिर मैं आपके कदमों में होऊँगा। तो जब वो उनकी फांसी देने लगे तो उससे पहले उनकी डेथ हो चुकी, सिर्फ़ वो दिखावे के तौर पे उन्होंने उनको फांसी दी थी। पहले हो चुकी थी, 5 मिनट पहले उनकी डेथ हो चुकी, रूह निकल चुकी, सिर्फ़ उन्होंने निशानी के तौर पे कि लो जी हमने इनको फांसी दी है, ये चीज़ थी। अच्छा, मतलब गाज़ी लमदीन के हवाले से हर पाकिस्तानी को पता है और तकरीबन हर मुसलमान को पता है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आप हुकूमत से क्या मुतालिबा करना चाहते हैं? हमें तो खुशी होगी अगर वो लाइब्रेरी बना दे, हमें कोई जगह दे दे हमारे, क्योंकि हमारे इतने वसाइल नहीं है। हम, मेरे मियाँ शॉप जॉब करते हैं और उनके इतने वसाइल नहीं है कि हमने ये लेंटर भी डाले हैं तो अपनी हिम्मत से ही डाले हैं कि हम कहीं ना, किसी ने हमारी हेल्प की है, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। और अल्लाह का शुक्र है, हम अपने घर इज्जत की रोटी खाते हैं। हमने ये नहीं है कि कोई आके हमें देगा तो हम खाएंगे नहीं। अल्लाह की ज़ात का हमें बहुत करम है, अल्लाह का इस बात। लोग कहते हैं ना कि लो जी किसी से हेल्प ली, किसी ने किया, हमें ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ जी। मेरी तरफ से आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे। दूसरी बात ये है कि मैं हुकूमत से भी ये अपनी तरफ से ही मुतालिबा ज़रूर करना चाहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत जो तारीख़ में अपने नाम खुद वो लिखवा चुके हैं और मुसलमानों के दिलों पर वो शहीद होने के बाद भी राज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा ख़्याल है कि ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जब हम आ रहे थे यहाँ पर तो हमें काफ़ी मुश्किल से ये घर मिला। हाँ जी। हाँ, कोई निशानी यहाँ पर नहीं है। हाँ तो जी। कम से कम एक इंसान होने के नाते आप ये तो कर सकते हैं कि यहाँ कुछ निशान लगाए, कुछ इसकी मुरम्मत करें। और ये जो हमारी बहन है, इसके लिए आप इसका जो फैमिली है यहाँ पर जितने भी लोग हैं आस-पास, इनकी जो रिहाइश का बंदोबस्त अगर दूसरी जगह पर हो जाए और इसको लाइब्रेरी के तौर पर इसको महफूज़ कर लिया जाए, म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दिया जाए, वो मुख़य्यर हज़रात जो मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में, आशिक़ रसूल जो जितने भी हैं, तो वो भी जो है ना इसमें बढ़ चढ़कर, अगर हुकूमत नहीं कर सकते तो वो लोग आगे आए और इस काम में हिस्सा ले और इसको आगे बढ़ाए। मैंने कोशिश की कि आपको एक ऐसी मतलब शख्सियत के हवाले से आपको मालूमात फराहम कर दूं जो शहीद होने के बाद भी तमाम मुसलमानों के दिलों पर वो राज करते हैं। घर की खस्ता हाली थोड़ा सा मैंने आपको दिखाना है, अगर आप देखें तो इसकी जो दरवाज़ा है, आपने सीढ़ियाँ भी देखी, पूरा ये खस्ता हाल है, बहुत ही मतलब कमज़ोर हालत में है। वो ये खिड़की है, मतलब वो दरवाज़ा है छोटा-सा जो इन दोनों फ़ैमिलियों को आपस में मिलाया जाता था। और सीढ़ियाँ भी है जो हमारी बहन ने बताया कि यहाँ इनकी बहनें पनाह लेती थी ताकि वो अंग्रेज़ों की जो सर्च है उससे महफूज़ हो। ये वो अलमारी है, अगर आप देखें तो यहाँ पर मतलब उस पर्दे में वो है, पर्दा लगाया हुआ है इन्होंने और यहाँ पर मतलब यहाँ से उन्होंने ज़ेवरात ली, वो बेच के फिर चूड़ी ली और वो चूड़ी को जो है ना वो फिर उस पर राजपाल को कत्ल किया। तो वही हिसाब किताब है फिर, मतलब जो वाक़या है आपको वो याद है कि क्या हुआ। आज भी मतलब इनके बारे में बताया जाता है, लेकिन इसकी घर की खस्ताहाली में थोड़ा-सा मैंने आपको बताना था कि आप इसको देख लें। जी, इस वक़्त मैं गाज़ी इल्मदीन शहीद के महल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या ख़्यालात हैं इनके गाज़ी इल्मदीन के हवाले से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हकीम महमूद आलम। वो हमारे सामने रहते थे, इनका मकान बिल्कुल हमारे अपोजिट था। अच्छा, तो क्या कैसा था वो? उनके मैंने भाई को मोहम्मदीन को भी देखा हुआ है। उनका भाई एक बड़ा मोहम्मदीन उनका भाई था बड़ा। अच्छा, वो भी देखा हुआ है हाँ, आपने। उन्होंने मुझे ये बोतलें रखने वाला लकड़ का डाला बना के दिया था मुझको। अच्छा, हाँ, इतना प्यार करते थे वो। ठीक, ठीक। कि बहुत अच्छा आदमी थे वो, बहुत नेक बंदे थे अच्छा, हम। तो कैसे मतलब उसके बारे में यहाँ अब मौजूदा ख़्यालात क्या है लोगों के? बहुत ही उनके नाम पर इन्होंने गाजी इल्मुद्दीन शहीद की डिस्पेंसरी भी खोली है। इतना उनका नाम चला रहे हैं। अच्छा, ते मस्जिद भी बनवाई है उन्होंने उनके नाम की। अच्छा, उनके नाम की मस्जिद भी बनवाई। हाँ, लेकिन उसका अपना जो घर है वो बहुत ही खस्ता हाल है।
हाँ। तो इसके हवाले से आप मोहल्ले वाले किसी को नहीं कहते कि इसको ठीक कर दे? नहीं, वो अब उन्होंने वो घर बिक गया हुआ है ना, तो वो उन्होंने ये जो होती है बार सिटी वाले वो बना रहे हैं। अच्छा, ठीक कर रहे हैं। हाँ। तो आपने नाजरीन मोहल्ले वालों की बातें आपने सुनी, आपने जानी। मेरे साथ अब्दुल्ला भी मौजूद है, अब्दुल्ला से भी जानेंगे। अब्दुल्ला, आप सुबह से हमारे साथ है, आप यहाँ हमें लेके आए हैं, तो आप बताएं कि क्या मतलब ओवरऑल लाहौर में आप क्या समझते हैं इस मोहल्ले के हवाले से, कुछ आपको याद है? देखें जी, ये मोहल्ला इसको सीरियों होजियों वाला जो है ना बाज़ार कहते हैं, सीरियों वाला बाज़ार, कूचा चाबक वाला। तो आगे ये चल के अब दाएं तरफ जाएंगे कि मस्जिद आती है चीनियों वाली, वो भी बड़ी कदीम पुरानी मस्जिद है। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो था वो इस मोहल्ले में पैदा हुआ और वो आम सा एक लड़का था, ठीक है जी। लेकिन जो अल्लाह ताला ने उससे काम लिया है, उस काम का मुतबादल जो है ना इस सदी में कोई नहीं है जी। तो अल्लाह ताला उसकी शहादत को कबूल करे। और ये जो मोहल्ले के लोग हैं ये बड़ा प्यार करते हैं, आज तक उससे प्यार करते हैं। उसकी इन लोगों ने उसके घर के गिलास, उसके घर की जो पुरानी अलमारी हैं, चीज़ें हैं, वो लोगों ने अपने पास रखी हुई हैं। देखें, उसकी तस्वीर उन्होंने अपने पास रखी हुई है। तो आप ये देखेंगे इन लोगों की अकीदत कैसी है उस बंदे के साथ। लेकिन ये अकीदत किस निस्बत से है? ये अकीदत हुजूर की निस्बत से है कि उसने हुजूर के गुस्ताख को मारा, इसलिए लोग उससे मोहब्बत करते हैं। जो है ना इनके नाम पर जो है ना एक मस्जिद बनवाई है इधर। इसके अलावा भी जो है ना इस मोहल्ले में जो है ना बहुत नामवर शख्सियतें हुई हैं, जैसे अब्दुर्रहमान चुगताई अपना जो है मुसव्वर हुए हैं, बहुत अपना जो है नामवर अपना जो है ना। उसके अलावा और भी काफ़ी शख्सियतें इधर इस मोहल्ले में अपना जो है ना, पुराना मोहल्ला है हमारा जो है ना। तो इसके अलावा जो है ना उनके बहुत अच्छाइयाँ थी, जो है ना बहुत अपना जो है अच्छे आदमी थे। उनका बचपन जो है ना इसी मोहल्ले में जो है ना गुजरा है सारा अपना जो है ना।